अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन विद देयर आइडेंटिफिकेशन। इस वीडियो में हम सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो डिफरेंट गलतियां करते हैं उनको डिस्कस करेंगे और एक सेंटेंस के अंदर मौजूद नाउन वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि वो कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। और साथ में ही हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की ये जो हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं ये किस बिना पर कर रहे हैं और कौन से रूल्स की रोशनी में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात मैं आप लोगों के गोश गुजार करता चलूँ कि अगर आप लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन के रूल्स का अच्छी तरह से नहीं पता है या आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो डिफरेंस है उसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से भरपूर तरीके से मुस्तफीद नहीं हो सकते हैं। तो लिहाजा इस वीडियो के अंदर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की आइडेंटिफिकेशन को सॉल्व करने से पहले आप कॉमन नाउन और जो प्रॉपर नाउन है उसके डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझें कि ये क्या होते हैं और इनका डिफरेंस क्या होता है। और इसको समझने के लिए आप लोगों को इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वीडियो में हमने काम किस तरह से करना है, सबसे पहले आपने इस वीडियो को पॉज करके इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे दिए गए जो सेंटेंसेस हैं उनमें मौजूद जो अंडरलाइंड वर्ड्स हैं उनमें से कॉमन और प्रॉपर नाउन को निकालकर अलग-अलग से अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लेना है। यानी कि आपने ये निशानदेही करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है कि एक सेंटेंस के अंदर मौजूद कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है और कौन सा वर्ड प्रॉपर नाउन है। उसके बाद आपने अपने आंसर्स को यहाँ पे बोर्ड पे दिए गए आंसर्स के साथ मैच कर लेना है। अगर तो आपके सारे आंसर्स ठीक हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपका कोई आंसर गलत हो जाता है तो फिर आप बाकी वीडियो को चलाकर देख सकते हैं कि उस सेंटेंस का जो आपका गलत हुआ है उस सेंटेंस के दुरुस्त आंसर को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। इससे एक तो आपको अपनी गलती का पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ पे गई है और दूसरा आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने अपनी उस गलती को ठीक किस तरह से करना है। तो मैं अब तमाम सेंटेंसेस को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दे लिव इन द सिटी, वो शहर में रहते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड सिटी जो है ये किसी मखसूस शहर की तरफ इशारा नहीं कर रहा, बल्कि ये जनरली हमें बता रहा है कि वो शहर में रहते हैं, वो सिटी में रहते हैं और वो सिटी कोई भी हो सकता है, कोई एक मखसूस सिटी नहीं है, कोई भी सिटी हो सकता है। तो लिहाजा सिटी क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड सिटी की कॉमन नाउन के तौर पर आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका ये भी है कि हम दे सकते हैं कि सिटी से पहले आर्टिकल लगा हुआ है और हम जानते हैं कि जो आर्टिकल है ये अमूमन कॉमन नाउन से पहले ही आता है। तो लिहाजा जो सिटी है फिर वो इस सेंटेंस में हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट है जी दे लिव इन मुल्तान, वो मुल्तान में रहते हैं। अब यहां पर वर्ड मुल्तान से मुराद ये है कि इस सेंटेंस में किसी खास शहर में रहने की बात की जा रही है जिसका नाम मुल्तान है। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक ऐसा वर्ड जो किसी खास जगह के नाम को ज़ाहिर करे उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड मुल्तान है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल वॉज ड्राइविंग द कार। अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो नाउन हैं, गर्ल एंड कार। जो वर्ड गर्ल है ये किसी खास लड़की का जिक्र नहीं कर रहा। गर्ल जो है ये कोई भी लड़की हो सकती है जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रही थी। इसी तरह से वर्ड कार जो है ये भी किसी मखसूस गाड़ी के बारे में हमें नहीं बता रहा। कार से मुराद ये है कि ये जनरली बताया जा रहा है कि कोई भी कार हो सकती है, किसी भी किस्म की कार हो सकती है जिसे कि ड्राइव किया जा रहा था, ये कोई मखसूस नहीं है। तो लिहाजा गर्ल और कार जो हैं ये दोनों ही कॉमन नाउन्स हैं। इनको हम इसलिए भी कॉमन नाउन्स कह सकते हैं कि दोनों से पहले आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल अमूमन कॉमन नाउन से पहले ही आता है। तो इस लिहाज से भी ये दोनों वर्ड कार और गर्ल कॉमन नाउन्स हैं। नेक्स्ट है जी फातिमा वाज ड्राइविंग होंडा सिविक। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड फातिमा किसी खास लड़की को ज़ाहिर कर रहा है जो कि ड्राइव कर रही थी और जिसका नाम फातिमा था। इसी तरह वर्ड होंडा सिविक किसी खास गाड़ी के नाम को ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में फातिमा और होंडा सिविक ये दोनों ही हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है
ही इज़ अ पायलट। अब यहाँ पर वर्ड पायलट जो है ये किसी खास पायलट को ज़ाहिर नहीं कर रहा, बल्कि जनरली जिक्र किया जा रहा है। ये पायलट कोई भी पायलट हो सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा पायलट से पहले आर्टिकल भी मौजूद है, तो ये दोनों बातें ज़ाहिर करती हैं कि इस सेंटेंस के अंदर वर्ड पायलट जो है ये कॉमन नाउन है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ अशफाक। अब इस सेंटेंस के अंदर किसी खास फर्द का जिक्र किया जा रहा है जिसका नाम अशफाक है, तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर वर्ड अशफाक जो है ये एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, आयशा स्टडीज इन इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास तीन वर्ड्स हैं, इस्लामिया, गर्ल्स एंड कॉलेज। ये तीनों वर्ड्स आपस में इकट्ठे होकर एक सिंगल टाइटल बना रहे हैं जो कि किसी मखसूस कॉलेज के नाम को ज़ाहिर कर रहा है जहां पर आयशा जो है वो पढ़ने के लिए जाती है। तो लिहाजा ये जो हमारा कंबाइंड टाइटल है इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज, ये एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक मखसूस जगह के नाम को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन इस टाइटल के तीनों वर्ड्स को अगर हम सेपरेटली अलग-अलग उन पर गौर करें तो हम ये देखते हैं कि जो वर्ड गर्ल्स है और कॉलेज हैं ये दोनों कॉमन नाउन्स हैं, और इसी तरह वर्ड जो इस्लामिया है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और ये नाउन भी हो सकता है। लेकिन हमें ये पता है कि ये एक रूल है कि कॉमन नाउन जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी टाइटल या अनवान का हिस्सा बनते हैं तो फिर ये उस सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर हमारे ये तीनों वर्ड जो हैं इस्लामिया, गर्ल्स, कॉलेज जो हैं ये कंबाइंड फॉर्म में एक टाइटल की शक्ल में क्या है, प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है he was playing like every boy in the team। अब इस सेंटेंस में वर्ड बॉय और टीम दोनों ही कॉमन नाउन है क्योंकि बॉय से मुराद कोई भी लड़का हो सकता है, कोई भी बॉय हो सकता है, और टीम से मुराद भी कोई भी टीम हो सकती है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। इसके अलावा बॉय से पहले लिमिटिंग मॉडिफायर एवरी लगा हुआ है और ये लिमिटिंग मॉडिफायर हमेशा कॉमन नाउन से पहले ही आता है, और टीम से पहले जो है आर्टिकल लगा हुआ है और आर्टिकल भी अमूमन जो है ये कॉमन नाउन से पहले ही आता है। तो लिहाजा इस लिहाज से भी बॉय और टीम दोनों कॉमन नाउन ही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज स्ट्रगलिंग फॉर वर्ल्ड पीस। तो अब इस सेंटेंस के अंदर फिर हमारे पास तीन वर्ड हैं, इस्लामिक, रिपब्लिक और पाकिस्तान, जो आपस में इकट्ठे होकर एक सिंगल टाइटल, एक सिंगल नाम बना रहे हैं जो कि किसी मखसूस कंट्री के पूरे नाम को ज़ाहिर कर रहा है। तो लिहाजा एक टाइटल की शक्ल में इकट्ठे हो जाते हैं जब ये तीनों वर्ड, तो ये पूरे का पूरा जो कंबाइंड सिंगल टाइटल है ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस टाइटल के जो वर्ड्स हैं अगर उनको अलग-अलग से हम स्टडी करें तो इस्लामिक जो है ये एक एडजेक्टिव है, रिपब्लिक जो है ये भी एक एडजेक्टिव है, और जो पाकिस्तान है ये एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन चूंकि ये सारे के सारे वर्ड आपस में मिलके एक मखसूस नाम, एक मखसूस टाइटल को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो लिहाजा इस सूरत हाल में ये सारे के सारे वर्ड जो हैं ये प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा इस सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास लफ्ज़ वर्ड है ये अमूमन कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये वर्ड पीस को एक्सप्लेन कर रहा है। यानी अमन है तो अमन कैसा है, कौन सा, किसका अमन, तो पूरी दुनिया का अमन, वर्ड पीस, पूरी दुनिया का अमन। तो वर्ड यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है, और जो हमारे पास वर्ड पीस है ये पीस जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और ये कॉमन नाउन भी है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी न्यू कॉलेजेस विल बी ओपन्ड इन द सिटी। अब इस सेंटेंस के अंदर किसी शहर के अंदर नए कॉलेजेस खोलने की बात हो रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो जो नए कॉलेजेस हैं वो कौन से होंगे, किस किस्म के होंगे। कॉलेजेस का अमूमी जिक्र किया जा रहा है कि कॉलेज खोले जाएंगे और वो किसी भी किस्म के कॉलेज हो सकते हैं। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड कॉलेज है ये कॉमन नाउन है। इसी तरह जो वर्ड सिटी है वो भी किसी खास शहर के बारे में नहीं बता रहा हमें, यानी जहाँ पे कॉलेज खोले जाएंगे जिस शहर के अंदर, वो कोई ख़ास शहर नहीं है, वो कोई भी शहर हो सकता है। यानी कि शहर का अमूमी जिक्र किया जा रहा है, सिटी का अमूमी तज़किरा है। तो लिहाजा जो वर्ड सिटी है ये भी कॉमन नाउन है, और सिटी से पहले जो आर्टिकल लगा हुआ है ये भी ज़ाहिर कर रहा है कि सिटी जो है ये एक कॉमन नाउन है जी। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है
फोजिया इज लुकिंग फॉर सारा टू जॉइन द पार्टी। अब इस सेंटेंस के अंदर वर्ड फोजिया और सारा दो मखसूस लड़कियों को जाहिर कर रहे हैं जिनके नाम फोजिया और सारा हैं और जिनमें से एक दूसरी की राह ताक रही है। और जो पार्टी है ये कोई मखसूस नहीं है, ये कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी भी किस्म की हो सकती है। इसके अलावा पार्टी से पहले आर्टिकल दी भी लगा हुआ है। तो ये सारी बातें फिर जाहिर कर रही हैं कि इस सेंटेंस के अंदर फोजिया और सारा ये प्रॉपर नाउन्स हैं और जो वर्ड पार्टी है ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, ही वॉज द शेक्सपियर ऑफ हिज टाइम। अब इस सेंटेंस में हमारे पास एक वर्ड है शेक्सपियर। अब शेक्सपियर जो है ये वैसे तो एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। वो इस तरह से कि यहाँ इस सेंटेंस में किसी फर्द को शेक्सपियर से तशबीह दी जा रही है और हम ये जानते हैं कि एक प्रॉपर नाउन को जब किसी सेंटेंस में एक सिमिली या मेटाफोर के तौर पर किसी चीज़ को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए या तशबीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर उस सेंटेंस में वो जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन का रोल प्ले करता है। तो लिहाजा इस सेंटेंस में जो वर्ड शेक्सपियर है वो कॉमन नाउन के तौर पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट है जी, डॉक्टर हमजा रिफर्ड हमजा टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुल्तान। अब इस सेंटेंस में ये वाला जो हमजा है ये किसी खास डॉक्टर के नाम को जाहिर कर रहा है और ये वाला जो हमजा है ये किसी खास मरीज के नाम को जाहिर कर रहा है और ये दोनों ही क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब एक ही प्रॉपर नाउन दो या दो से ज्यादा अफराद को कैसे जाहिर कर सकता है, इस बात को मैंने इस टॉपिक की टेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बताया है। अगर आपको इस हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो आप वो टेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास तीन वर्ड हैं सेंटेंस के अंदर, डिस्ट्रिक्ट, हॉस्पिटल एंड मुल्तान। ये तीनों वर्ड आपस में इकट्ठे होकर एक सिंगल टाइटल बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुल्तान, जो कि एक मखसूस हॉस्पिटल के नाम को जाहिर कर रहा है। तो लिहाजा ये जो सिंगल टाइटल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुल्तान ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन इस सिंगल टाइटल के तमाम वर्ड्स को अगर हम सेपरेटली एनालाइज करें तो डिस्ट्रिक्ट जो है ये कॉमन नाउन है, हॉस्पिटल जो है ये कॉमन नाउन है और मुल्तान जो है ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन हमें पता है कि कॉमन नाउन किसी सेंटेंस के अंदर अगर किसी टाइटल का, किसी अनवान का हिस्सा बन जाए तो वो भी प्रॉपर नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल ये भी प्रॉपर नाउन के तौर पर ही इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, दिस इज माई बैग। अब इस सेंटेंस में वर्ड बैग जो है उससे मुराद कोई भी बैग हो सकता है। यहां पर किसी खास बैग का जिक्र नहीं किया जा रहा। इसके अलावा बैग से पहले लिमिटिंग मॉडिफायर माई भी लगा हुआ है और लिमिटिंग मॉडिफायर जो है ये हमेशा हमेशा किसी कॉमन नाउन से पहले ही आता है। तो लिहाजा ये दोनों बातें इज़हार करती हैं कि इस सेंटेंस में जो वर्ड बैग है वो एक कॉमन नाउन है। ये तो थी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन विद देयर आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक पर करेक्शन ऑफ एरर्स की एक्सरसाइज। लेकिन मैंने आप लोगों की इस टॉपिक के ऊपर मजीद प्रैक्टिस के लिए एक अलहदा से भी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस टॉपिक पर मुकम्मल महारत चाहते हैं तो व्यूअर्स आपको इस टॉपिक की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को भी जरूर सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप कुछ भी कर लें, लैंग्वेज आपको प्रैक्टिस से ही आ सकती है। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।